आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पहले बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस के दौरे को लेकर आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फ्रांस का दौरा है, ये 10 से लेकर 11 फरवरी के बीच में शुरू होगा, जहां पर वो फ्रांस में एक समिट में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये समिट में हिस्सा लेना भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2-3 बड़े प्रोग्राम जिसका इंतजार भारत काफी लंबे समय से कर रहा है, उसको मंजूरी इस दौरे के दौरान मिलनी लगभग तय है। इसमें सबसे बड़ा जो अप्रूवल मिलने वाला है, ये भारतीय नौसेना के 26 राफेल एम फाइटर्स को लेकर है। जी हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बाद जो अप्रूवल है, ये 26 राफेल एम फाइटर्स को लेकर ये दे देगी, जहां पर 22 की संख्या में सिंगल इंजन फाइटर और 4 की संख्या में जो ट्रेनर वेरिएंट है, ये खरीदे जाने हैं और इन्हें फ्रेंच मैन्युफैक्चरर डसाल्ट के द्वारा बनाया जाना है। और ये एक सिग्निफिकेंट डिफेंस डील होगी, जो कि भारतीय नौसेना की एक बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। इस डील की लागत तकरीबन $7.2 बिलियन की होने वाली है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के भी कुछ बड़ी अपडेट्स हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान देखने को मिल सकती है। अब अगर हम राफेल एम की बात करें, तो भारतीय नौसेना का एक डेलीगेशन ऑलरेडी फ्रांस के साथ संपर्क में है, जो कि बाकी औपचारिकताओं को पूरी कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बस अनाउंसमेंट की औपचारिकता ही बाकी है, वरना डील ऑलमोस्ट कंफर्म है कि राफेल फाइटर्स भारतीय नौसेना के लिए आ रहे हैं। इस अप्रूवल को 10 से लेकर 11 फरवरी के बीच में दिया जा सकता है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, जो कि फरवरी में आयोजित की जानी है, वहां पर उसको अटेंड करेंगे। और दूसरा जो बातचीत है डिफेंस सेक्टर में, ये फ्रांस के साथ भारत के द्वारा करी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जैसे ही भारतीय नौसेना राफेल एम को रिसीव करेगी, भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से जो MiG-29K हैं, इन्हें आईएनएस विक्रमादित्य में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि राफेल एम भारतीय नौसेना के हिसाब से मॉडिफाई भी किए जाने हैं, जहां पर जो फ्रांस के एवियोनिक और सेंसर्स हैं, इनके साथ जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है और दूसरे पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, इनके इंटीग्रेशन की बात भी की गई थी और फ्रांस ने इसमें सहमति भी जताई है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा डिसीजन आ सकता है, और ये डिसीजन होगा जेट इंजन को लेकर के, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ऑफिशियली जो डील है ये फाइनलाइज करी जाएगी। और आप सबको तो याद ही होगा कि हाल ही में एक फ्रेंच अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया था कि कैसे वो एक नए इंजन पर काम शुरू करने वाले हैं, जो कि M88 डैशबोर्ड पर आधारित बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक नई कोर के साथ उसको विकसित किया जाएगा और भारत में ही इसकी टेस्टिंग की पूरी तैयारी की जाएगी। यानी कि भले ही हमें अभी ये बताया गया हो कि विनर सेलेक्ट नहीं किया गया रोल्स रॉयस और सैफरॉन में, लेकिन हम सब जानते हैं कि सैफरॉन ही वो कंपनी है जो GTRE के साथ मिलकर के एम का इंजन का निर्माण करने वाली है। और ये सारे सरप्राइजेस आपको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस दौरे के दौरान मिल जाएंगे। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते भी है कि भारत के लिए अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, क्योंकि पहले स्थिति अलग थी। आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तानी प्लान्स को एक्सपोज कर रहे हैं, जहाँ पर वो बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि जितना हम सोच रहे हैं उससे तेज वहाँ का जो फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है। और चाइना तकरीबन 6 से 8 वर्षों में पाकिस्तान को J-35 से पूरी तरीके से इक्विप कर देगा, और ऐसे में इनके पास भारतीय वायुसेना के अगेंस्ट एक क्लियर एज होगी। तो भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए इंडिजिनस जेट इंजन काफ़ी ज़रूरी है, और इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान बातचीत होगी। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 110 किलोटन का इंजन है, ये सिर्फ एमका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और तेजस मार्क 2 जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उनमें भी ये इंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल अपग्रेड के माध्यम से इस पावरफुल इंजन को वहां पर इंटीग्रेट किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसे खबर को लेकर है जिसका इंतजार हम सबको काफी बेसब्री से था, और वो खबर ये थी कि क्या वाकई तेजस मार्क 1A और मार्क 2 प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने वाली है। तो निसंदेह अब आपका ये बड़ा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है CSIR और NAL से। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 में बड़ी संख्या में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाना है, कंपोजिट पार्ट्स का यूज़ किया जाना है। और अब बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि इंजन नहीं आ रहे हैं तो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भारत की स्वदेशी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, इन्होंने एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर दी है, जहां पर वो जो एडवांस मटेरियल के लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको शुरू कर चुके हैं, जिसको तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 में किया जाना है यूज़।
और क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि तकरीबन 2035 तक 300 की संख्या में जो ऑर्डर्स हैं वो मिल सकते हैं तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के। तो ऐसे में जितना ज़्यादा फास्ट इनका प्रोडक्शन होगा पार्ट्स का, उतना ज़्यादा फास्ट तेजस का डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। इस समय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो कि एक की प्लेयर है एरोस्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट में, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आती है, यानी सीएसआईआर के अंतर्गत आती है, ये इस प्रोग्राम या इस टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं। और एनएएल ने ऑलरेडी बहुत सारे जो कंपोजिट मटेरियल्स का यूज़ है, इनकी टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर किया है, जिनका इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्ट और सारस जैसे एयरक्राफ्ट में होता है। लेकिन अब तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए भी उनका जो कार्य है उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात अभी तक सामने आई है, कंपोजिट जो है वो तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के स्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा होगा। और ऐसे में इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इनकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा रहा है, जो कि काफ़ी लाइट वेट होते हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एनएएल ने डिसाइड किया है कि वो अकेले काम नहीं करेंगे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां उनकी यहाँ पर मदद कर रही हैं। और ये कोलैबोरेशन एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में जो है उसको एक्सेलरेट करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों के पास जो एफिशिएंसी और इनोवेशन है उसका पूरी तरीके से यूज़ किया जाएगा, और ये एनएएल की एक्सपर्टीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगी। और ऐसे में कंपोजिट का जो निर्माण है वो स्केल अप किया जा सकता है, ताकि हमारा जो एम्बिशियस टारगेट है फाइटर जेट प्रोग्राम का, वो कम से कम समय में पूरा किया जा सके। और इसी क्रम में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, कुछ के साथ बातचीत हो चुकी है और कुछ के साथ जो बातचीत है वो चल रही है। अब अगर हम कंपोजिट की बात करें तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में, तो यहाँ पर एडवांस टेक्निक इन्वॉल्व होंगी, जिसमें को क्योरिंग होगी, जहाँ पर मल्टीपल जो कंपोजिट लेयर्स है इनको साइमल्टेनियसली बॉन्ड किया जाएगा, ताकि जो वेट रिड्यूसिंग टेक्निक है वो भी यूज़ होंगी। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पर ना सिर्फ एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को एनहांस करने पर ध्यान दिया जाए, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है टाइम के साथ, उसको भी कम करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो कंपोजिट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके और जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है इसको यहाँ पर यूज़ किया जा सके। सबसे खास बात तो ये है कि इस समय सीएसआईआर एनएएल जो है प्राइवेट कंपनियों को एक टास्क देगी, और वो टास्क होगा एक लिमिटेड समय पॉइंट ऑफ टाइम पे काम को पूरा करने का। और शुरुआती तौर पर भी धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी, और जब एनएएल को ये लगेगा कि काम उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को पूरी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग का चार्ज है वो दे दिया जाएगा। इस अप्रोच की तारीफ हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी करते नजर आए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने का मतलब ये है कि काम सही समय पर पूरा होगा, जल्दी से पूरा होगा, और जो लेट लतीफ़ी की एक आदत बनी रहती है इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में, वो फिलहाल तो कम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।